अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं लर्न फॉरेक्स इन उर्दू हिंदी। दोस्तों, आज की जो स्ट्रेटजी है 85%, इसकी जो प्रॉफिट रेशो है बिल्कुल 85% है। मैं आपको इन हिस्ट्री भी इसका दिखाऊंगा और हम पहले इसको स्टडी करेंगे कि इसके प्रॉपर जो है तरीके से की जाती है। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी का नाम है मैक्सवेल डिवर्जेंस। ये जो केडी, मैंने मैक्सवेल डिवर्जेंस का एब्रीविएशन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपको नज़र आ रहा होगा केडी। ये बेसिकली मैक्सवेल डिवर्जेंस को डिफ़ाइन करता है। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी में 6 पोर्शंस हैं। जो सबसे लास्ट में मैं स्ट्रेटजी को क्लेरिफाई करूँगा। नंबर फर्स्ट में हम स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सेकंड हाउ टू ट्रेड, नंबर थर्ड पे आएगा रिस्क रिवार्ड रेशो, नंबर 4 पे मनी मैनेजमेंट और नंबर 5 पे ट्रेड प्लानिंग और नंबर 6 पे स्ट्रेटजी होगी। सो दोस्तों, फॉरेक्स ट्रेडिंग इस तरह नहीं होती कि हम किसी भी टाइम उठकर फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें, बल्कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए प्रॉपरली टाइम होता है। सो हम चलते हैं अपने पहले सेशन की तरफ, जिसमें स्टार्ट है। दोस्तों, स्टार्ट में सबसे पहले हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये स्ट्रेटजी का जो आपने ये सब चीज़ें जो है साथ साथ लिखते रहना है कि इस स्ट्रेटजी को किस तरीके से हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सॉरी, मेरा थोड़ा सा माउस डिस्टर्ब कर रहा है। स्टार्ट। दोस्तों, स्टार्ट में सबसे पहले हमने चंद बातें ख्याल रखनी है कि हमारी जो ट्रेडिंग की टाइमिंग है पाकिस्तान के मुताबिक, इस टाइम मैं पाकिस्तान कंट्री से वीडियो शूट कर रहा हूँ। GMT 5 है प्लस, GMT 5 प्लस है। इस हिसाब से अपने अपनी टाइमिंग का ख्याल रखना है कि उस टाइमिंग में रहते हुए अपने ट्रेड करनी है। तो ये GMT 5 प्लस में हम यहाँ पे पाकिस्तान के मुताबिक ट्रेड स्टार्ट करेंगे 9 बजे सुबह। हम सुबह 9 बजे 9 AM पे ट्रेड स्टार्ट करेंगे और 9 PM को 11 PM को ट्रेड क्लोज करेंगे, मतलब अपन ट्रेडिंग सेशन क्लोज करेंगे। ये हमारा पहला जो स्टार्ट में होगा कि हमने इस टाइमिंग के अलावा ट्रेड नहीं करनी, इस स्ट्रेटजी के हवाले से। नंबर सेकंड में हमने अपने जो लॉट्स का ख्याल रखना है, वो जो है सिर्फ जो 28 करेंसीज हैं, जो इनको मेजर और जिनकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिनको मेजर और क्रॉस पेयर्स कहते हैं, सिर्फ उनमें आपने ट्रेड करनी है। और गोल्ड में ये स्ट्रेटजी बेसिकली 28 पेयर्स में भी काम करती है और गोल्ड में भी काम करती है। मतलब फॉरेक्स मार्केट की हर जो है पेयर समझ लें या कोई भी करेंसी मेटल वगैरह हर चीज़ पे काम करती है। 28 पेयर और प्लस गोल्ड पे काम करती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, नंबर 3 आया था आपका, ये नंबर 2 आ गया। नंबर 3 पे आपने ख्याल रखना है जी, इस स्ट्रेटजी की वजह से नंबर स्टार्ट में नंबर 3 पे आपने ख्याल रखना है स्ट्रेटजी को आपने सही तरह से इम्प्लीमेंट कर लिया है। मैं आपको टूल प्रोवाइड करूँगा और डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट इन स्ट्रेटजी को आपको दे रहा हूँ और बता भी रहा हूँ इसका तरीकाकार। आपने इम्प्लीमेंट खुद करना है, इंशाल्लाह बहुत प्रॉफिटेबल रहेगी। और आपको अगर आप बताए हुए तरीके से, वीडियो में बताए हुए तरीके से इस स्ट्रेटजी को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको हमेशा प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों, ये हमारा स्टार्ट का सेशन में हम लोगों ने सीखा कि हम इसकी जो स्ट्रेटजी की टाइमिंग है वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9 GMT प्लस 5 जो है पाकिस्तानी टाइम है, इस्लामाबाद कराची, उसमें 9 AM टू 5 PM यानी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 11 बजे तक हम कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटजी बेसिकली डे ट्रेडिंग के ऊपर होती है और H1 के ऊपर होती है। तो इसकी जो टाइम फ्रेम भी हम डाल देते हैं यहाँ पे, H1 और डे ट्रेडिंग है, ये भी स्टार्ट में आएगी, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें लिख लेनी इस स्ट्रेटजी के मतलब, ताकि आप इस कामयाबी में कोई दिक्कत ना आ सके, कोई प्रॉब्लम ना आपको क्रिएट हो। नंबर 4 में आएगा जी
H1 जो मेटाफोर ट्रेडिंग का चार्ट होता है, चार्ट फ्रेम, और जो इसका स्ट्रेटजी जो है डे ट्रेडिंग है, ये डे ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है। हम चलते हैं अपने दूसरे सेशन की तरफ, जिसमें आ जाता है हाउ टू ट्रेड। दोस्तों, हाउ टू ट्रेड में आपने करना क्या है, हाउ टू ट्रेड, इधर हाउ टू ट्रेड का जो ऑप्शन है उसमें आपने दोस्तों हाउ टू ट्रेड जो है इसमें आपने इस सेशन में आएगा कि आपने ट्रेड कैसे करनी है और कौन कौन से पेज में किस टाइम दाखिल होना है। ट्रेड में अपने डेटा टाइम में इंटर नहीं होना। अगर किसी भी पेयर की कोई न्यूज़ है जिसमें डेटा रिलीज़ हो रहा है, तो कोई हाई इम्पैक्ट डेटा हो, मीडियम इम्पैक्ट की और लो इम्पैक्ट की, खैर है, मगर जब कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो जैसे NFP है, जॉब क्लेम है, तो उस दौरान आपने इस ट्रेड में इंटर नहीं होना। या किसी और कंट्रीज़ के भी कोई हाई इम्पैक्ट डेटाज आते हैं, जापान का या यूरोपियन यूनियन का, कनाडा वगैरह, आपने इस ट्रेड में इंटर नहीं होना। तो डेटा के अलावा आपने इसमें इंटर हो जाना। इसमें इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और दूसरी बात आई थी ट्रेड के हवाले से, ट्रेड करने के हवाले से, इसमें एक आपको टेक्निक बताऊंगा जिसमें आपने, हम ये सारा वर्क इंशाल्लाह आगे चल के ऑन प्रैक्टिकल भी करेंगे। मेरे पास नीचे जो है ब्रोकर का एक वो सॉफ्टवेयर खुला हुआ है मेटाफोर का, तो उसमें हम लोग इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे इंशाल्लाह। नंबर 2 पे आए थे, आपने इसको नंबर 2 पे आया था, आप नंबर 2 पे आपने इसमें फुल टाइम देना है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी दोस्तों ऐसी है कि इसमें किसी भी टाइम आपको चांस मिल सकता है और ये मोबाइल के ऊपर ऑपरेट नहीं हो सकती, लिहाजा ये फुल टाइम स्ट्रेटजी है। तो इसको आपने फुल टाइम देना होगा, पार्ट टाइम की ये नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसे स्पॉट्स आते हैं जो कि गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता, तो उसके लिए आपको फुल टाइम देना पड़ेगा। तो लिहाजा इसमें जो फुल टाइम ट्रेडर हैं वो ज़्यादा अच्छे कामयाब होंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो नंबर 3 और नंबर 4 नंबर 5 पे चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। हम इनको बारी बारी स्टडी करेंगे। नंबर 3 पे रिस्क रिवार्ड रेशो या RRR के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, रिस्क रिवार्ड रेशो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है फॉरेक्स के हवाले से। अगर आपने इस पे ग्रिप कर ली, ना सिर्फ इस स्ट्रेटजी के हवाले से, बल्कि आप ओवरऑल फॉरेक्स की किसी भी स्ट्रेटजी में रिस्क रिवार्ड रेशो का फॉर्मूला हमेशा को नुकसान के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, और इंशाल्लाह स्ट्रेटजी अगर स्ट्रेंथफुल हुई तो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। हमेशा प्रोफेशनल्स कहते हैं कि रिस्क रिवार्ड रेशो 1/1 होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने एक ट्रेड में लॉस रखा हुआ $3, और कम से कम उसका जो रिवार्ड भी होना चाहिए वो भी $3 होना चाहिए। और अगर प्रोफेशनल्स कहते हैं कि आपको कम से कम जो रिस्क रिवार्ड रेशो 1/2 होना चाहिए, 1/2, यानी कि अगर आपको $3 आपने स्टॉप लॉस रखा हुआ है और उसका टेक प्रॉफिट $6 होना चाहिए, आपको बदले में $6 आना चाहिए। अगर आपने रिस्क रिवार्ड रेशो 3/6 रखा हुआ है, 1/2 रखा हुआ है, तो आपको $3 रिस्क लगाकर $6 प्रॉफिट आना चाहिए। और इसको आपने अपने अकाउंट में 0.0, मैंने जो इसका फार्मूला ये निकाला हुआ है कि हम जो स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस लेंगे हमेशा वो $30 लेंगे। जो हम स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस लेंगे इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगा, उसमें हमने जितना भी स्टॉप लॉस लेना होगा तो हमें ये एक, अच्छा, इसमें आप हमेशा दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, स्ट्रेटजी हमेशा हमें
एक ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में प्रॉफिट नहीं देती है। ना हमें सिंगल ट्रेड की प्रॉफिट के ऊपर अपने इमोशंस को आउट ऑफ कंट्रोल करना चाहिए लॉस की सूरत में, और ना प्रॉफिट की सूरत में। हमेशा 100 ट्रेड्स के ऊपर हमें देखना चाहिए कि कितनी ट्रेड्स हमारी प्रॉफिट में है। अगर हम 100 के ऊपर 50 ट्रेड्स में भी लॉस करते हैं तो हम फिर भी प्रॉफिट में। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। हम रिस्क रिवार्ड का जो फार्मूला है इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए 100 में से 50 ट्रेड्स को में प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। फ़र्ज़ किया अगर आपने एक ट्रेड के ऊपर $3 रिस्क लगाया हुआ है और आपने 50 ट्रेड्स जो है वो एग्जीक्यूट किए हैं, तो आपको जो है टोटल लॉस हुआ कितना, $150। $150 का आपको लॉस हुआ। और इसी तरह से आपने अगर $6 का प्रॉफिट रखा हुआ, $6 का प्रॉफिट रखा हुआ है एक लॉट में, तो आपने $50 लॉट्स इस तरह एग्जीक्यूट की, बराबर आया जी आपका $300। तो नेट आपकी प्रॉफिट जो है वो अभी भी $150 है। अभी भी आप $150 प्रॉफिट में स्टैंड कर रहे हैं। ये सिर्फ किस चीज़ का मैजिक है? ये सिर्फ रिस्क रिवार्ड रेशो का मैजिक है। अभी तक आपकी स्ट्रेटजी में अगर स्ट्रेंथ 85% स्ट्रेंथ है तो आप इससे अच्छी गेनिंग भी कर सकते हैं। ये जस्ट फॉर एग्जांपल था कि आपने रिस्क रिवार्ड रेशो का हमेशा ख्याल रखना है किसी भी स्ट्रेटजी में। इसके अलावा भी आपको किसी भी स्ट्रेटजी में रिस्क रिवार्ड रेशो को कभी डिनाई नहीं करना। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ रिस्क रिवार्ड रेशो आपको समझ आ गई होगी। तो हम रिस्क रिवार्ड रेशो के बाद मनी मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। मनी मैनेजमेंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें आपने 0.01 की लॉट हमेशा याद रख लेना है, बराबर इजिकल $500 की इन्वेस्टमेंट पे। दोस्तों, लोग जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं जिनको लेवरेज की सिर्फ अच्छाई का पता होता है, उसकी ऑफ़र का पता होता है, जो ब्रोकर की तरफ से लेवरेज की ऑफ़र हो रही थी, मगर उसके पीछे एक ख़तरनाक खेल का नहीं पता होता, जिसमें वो जिस खेल को खेल कर अपने अकाउंट्स को वॉश करवा लेते हैं, क्रश करवा लेते हैं। तो दोस्तों, हमेशा 0.01 की लॉट $500 के ऊपर आपने लगानी चाहिए, और इसमें लॉस आपको मैक्सिमम लेना चाहिए। एक सिंगल लॉट में वो है आपका $5, ओनली $5। अगर आप $5 का लॉस एक ट्रेड में लेंगे तो प्रोफेशनल्स कहते हैं आपके पास 100 ट्रेड्स के पैसे होने चाहिए। और होता अक्सर ये है कि प्रोफेशनल्स जो नॉन प्रोफेशनल्स लोग हैं, जो न्यू आते हैं इस मार्केट में, वो क्या करते हैं जी कि वो एक ट्रेड अगर लॉस में गई, दूसरी ट्रेड भी लॉस में गई, इस तरह से करते करते 5 या 4 ट्रेडें कंसेक्टिवली लॉस में चली जाती हैं। वो भी उनका लेक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है या लेक ऑफ नॉलेज होता है, जिसकी बेस के ऊपर वो लॉस में चले जाते हैं, और उसके बाद फिर वो अपने लॉट को 4 गुना कर देते हैं, इधर आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, 0.10 पे आ जाते हैं एकदम से, क्योंकि उनसे लॉस बर्दाश्त नहीं होता, तो जिसकी वजह से वो मज़ीद लॉस करते हैं। अब आप देखिए, जब वो 0.01 में कामयाब नहीं हो रहे तो 0.010 में हो जाएंगे कामयाब। इस चीज़ की गारंटी है उनके पास या आपके पास, जो भी एग्जीक्यूट करते हैं इस तरह की ट्रेड। अगर मैं इस तरह की ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ 0.10 की $500 के ऊपर, तो क्या मेरे पास इस चीज़ की क्या गारंटी है कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊँगा, जबकि मैं 0.01 में फेलियर हूँ। फिर उसके बाद स्टॉप लॉस नहीं लगाते। स्टॉप लॉस ना लगाना अपने अकाउंट को बर्बादी की तरफ खुद ले जाने वाली दूसरा कदम होता है, जो कि बड़ी लॉट के बाद ये सबसे ज़्यादा हमारी अगेंस्ट जाता है, जिसमें हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते और हमारे अकाउंट बहुत ज़्यादा जल्दी क्रैश की तरफ चला जाता है।
तो स्ट्रेटजी में हमेशा 0.01 का ख्याल रखें। $500 के ऊपर 0.01 से ऊपर आपने एक्सेस नहीं करना। 0. जिस तरह मनी मैनेजमेंट करते जाएंगे आपको प्रॉफिट आता जाएगा, आपने इसको बढ़ाते रहना है। $1000 के ऊपर 0.02 कर दीजिएगा, $1500 के ऊपर 0.03, गोल्ड में या करेंसी में। नंबर 3 पे आता है जी, नंबर 3 पे आता है, सॉरी, मनी मैनेजमेंट के बाद ट्रेड प्लान आता है। दोस्तों ट्रेड प्लान बेसिकली ट्रेडिंग को स्टार्ट करने से पहले वो प्लानिंग होती है जिसमें हम ट्रेड प्लान करते हैं। ट्रेड प्लान में हमारे हमेशा याद रखिएगा, किसी भी स्ट्रेटजी का ट्रेड प्लान करते वक्त हमें 2 बातों का पता होना चाहिए। वो 2 बातें हमें पूरी स्ट्रेटजी में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। नंबर 1 है एंट्री पॉइंट, और ट्रेड प्लानिंग का नंबर 2 है हमें ये 2 पॉइंट्स का जब तक पता नहीं होता हम उस टाइम तक कामयाब नहीं होते। लोग अक्सर स्टॉप लॉस लगा देते हैं, टेक प्रॉफिट लगा देते हैं, स्टॉप लॉस लगाते नहीं हैं, जबकि उन्हें मार्केट से निकलने का कुछ पता ही नहीं होता किस टाइम निकलना है। बस वो स्टॉप लॉस का वेट करते हैं, सॉरी टेक प्रॉफिट का वेट करते हैं। फ्लोटिंग लॉस उनका जो है वो कभी कभी $100 $150 तक भी चला जाता है या इससे भी ज़्यादा। तो हमारी कामयाबी इसी चीज़ में है कि हमें ट्रेड प्लानिंग से पहले ट्रेड लगाने से पहले ट्रेड का पता होना चाहिए कि हमने कहाँ पे एग्जिट करना है या कहाँ पे क्लोज़ कर देना है। और ट्रेड लगाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम ट्रेड लगा रहे हैं जो ये ठीक है या हमारा जो दिल कर रहा है हम वही कर रहे हैं जो हमारा दिल कह रहा है। तो दिल के कहने में और मार्केट की वाज़ेह जो सामने सूरत नज़र आ रही है इनमें फ़र्क होता है। तो आपने जो ये 2 बातें ट्रेड प्लानिंग में शामिल जब भी रखेंगे हमेशा इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। ना सिर्फ इस स्ट्रेटजी में बल्कि किसी भी स्ट्रेटजी में ये 2 चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी है, एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट, निकलने का जो पॉइंट है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है स्ट्रेटजी दोस्तों शुरू हो चुकी है प्रॉपर्ली। स्ट्रेटजी में आपने सबसे पहले स्ट्रेटजी को इंस्टॉल करने का तरीका, ये एक मेरा रेल अकाउंट है जिसको मैं रन कर रहा हूँ, इस स्ट्रेटजी के ऊपर रन कर रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं स्ट्रेटजी में सबसे पहले जो मैं आपको फ़ाइल प्रोवाइड करूँगा, नंबर 6 स्ट्रेटजी। अब यहाँ से हम क्विट कर देते हैं। सबसे पहले आपने अपने मेटा ट्रेडिंग 4 के डाटा फोल्डर में आना है। डाटा फोल्डर में आकर यहाँ पे आपने MQL4 के फोल्डर में जाता है और इंडिकेटर्स में जाना है। यहाँ पे एग्जांपल्स में आकर जो फाइल मैं आपको ईमेल के ज़रिए शेयर करूँगा, आप उस फाइल को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ से आप क्विट कर देंगे और दोबारा से अपने मेटा ट्रेडिंग 4 को खोलेंगे। यहाँ पर इंडिकेटर वाले सेशन में आकर अपने मेटा ट्रेडिंग 4 को रिफ़्रेश करेंगे। इंडिकेटर्स पे राइट क्लिक करके यहाँ से रिफ़्रेश कर देंगे। तो ये इंडिकेटर्स एग्जांपल के ऑप्शन में आपको यहाँ पर भी शो हो रहे होंगे, जैसे कि मेरे एग्जांपल में नज़र आ रहे हैं ये सारे मेटा। इसमें हमने दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो है नेक्सवेल डाइवर्जेंस है, जो स्ट्रेटजी का मेन, इसका टेम्पलेट भी मौजूद है। टेम्पलेट आप राइट क्लिक करके स्ट्रेटजी की जो फाइल होगी वो जो मैं पूरा फोल्डर आपको भेजूँगा उसमें एक फ़ाइल टेम्पलेट की भी होगी। आपने यहाँ से लोड टेम्पलेट करके जहाँ पे फ़ाइल पड़ी होगी वहाँ से ब्राउज़ करके, जैसे ये KD, ये आपको सारी मेहनत खुद करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि एज इट इज़ जब ये आप इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ पे इंडिकेटर्स को, उसके बाद वो फाइल खुद ही सारा डाटा फेच कर लेगी। दोस्तों स्ट्रेटजी इस तरह से है कि हम इसमें 21 मोमेंटम और 21 RSI को लेते हैं। इनके कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं नेक्सवेल डिवर्जेंस जो है वो सिंपल सी स्ट्रेटजी है। इस तीनों चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है
और ये स्ट्रेटजी आपने ख्याल रखना है हमेशा H1 में इम्प्लीमेंट करनी है। H1 में इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने ये देखना है, 3 बातें हम लोगों ने यहाँ पे जो गौर करने वाली वो हैं। दोस्तों 3 बातें इसमें गौर करने वाली। एक ये कि RSI लेवल जो है वो अपनी RSI 70 वो अपनी रेंज बाउंड्री से बाहर हो, ठीक है, ऊपर की तरफ। अगर नीचे से तो 30 से बाहर हो, 30 क्रॉस कर जाए। इसको आप 20-80 भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको 20-80 बैंड्स भी यूज़ कर सकते हैं, मगर ये जो 70-30 का बैंड है ये भी ठीक है H1 के लिए। तो आपने यहाँ पे जो ये डिवर्जेंस साइन मार के एक नंबर 1 ये आपने वेरिफिकेशन करनी है कि आपने ये नंबर 1 ये देखना है कि ये लाल निशान बन रहा हो डिवर्जेंस का। नंबर 2 आपने देखना हो कि इसके आसपास ये एज इट इज़ इसी पॉइंट पे मार्केट जो है वो 70 से ऊपर की तरफ से अगर आप सेल में ऑर्डर लेना चाह रहे हैं तो मार्केट जो 70 की बाउंड्री को क्रॉस कर गई ऊपर की तरफ, और एज इट इज़ उसी टाइम और ठीक उसी टाइम आपने ये भी देखना है कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम उसकी जो मूवमेंट है वो नीचे की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे हम तीनों पॉइंट्स में आके तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे और देखेंगे कि एट 10 तीनों चीज़ें हो रही हैं। तो ये सिग्नल मुझे कुछ इतना ख़ास अच्छा नहीं लग रहा, मगर फिर भी डिवर्जेंस जो है वो बन चुका हुआ। यहाँ पर तो बिल्कुल यानी कि सिग्नल की कोई इतनी ख़ास नहीं नज़र आ रही। पीछे जाकर हम ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर एक सिग्नल बना हुआ ये वाला। तो हमेशा आपने देखना है कि दोनों एंड टू एंड किसी न किसी बार से अटैच हो। जैसे ये है इस तरह से ना हो ये और इसके अगेंस्ट दूसरी बात आपने याद रखनी है कि RSI लेवल हमेशा ऊपर हो। जब तीनों चीज़ों की आपने तस्दीक कर ली तो आपने फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। नंबर 1 ये रेड मार्क जो है इसको डिवर्जेंस साइन कहते हैं, ये शो हो। और नंबर 2 पे RSI लेवल जो है वो 70 लेवल से ऊपर हो। उसके बाद अगर सेल में ट्रेड लेना चाह रहे हैं, मार्केट ऊपर से नीचे गिरना चाह रही है और मोमेंटम जो है उसका रुख जो है वो इस तरह की शेप बन रही है नीचे डाउन साइड। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रेटजी में हमने कितने डॉलर तकरीबन कितने पिप्स लिए, 50 पिप्स। अब आपने जो अपनी प्रॉफिट रेशियो रखनी है वो 1/2 रखनी है और स्टॉप लॉस हमेशा रेड से ऊपर लगाना है। आपने 55 पिप लिए और इसका जो स्टॉप लॉस है वो आपने हमेशा रखना है जी 25 का H1 में। और ये इसको H1 से नीचे यूज़ ना कीजिएगा, H1 से नीचे नहीं काम करती। H1 के ऊपर H4 में जितनी ज़्यादा ऊपर आप करेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसका रिज़ल्ट होगा, मगर ये कि उतनी कम मिलेगी। है H4 में बहुत ज़्यादा कम मिलेगी, Day 1 में उससे कम मिलेगी। H1 में सबसे नॉर्मल और सबसे अच्छा तरीका इसको, और H1 में ज़्यादा बार बनती है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर RSI लेवल जो है वो बना हुआ है और यहाँ पे RSI लेवल को ये बाउंड्री क्रॉस कर गई हुई है और रेड मार्क जो डिवर्जेंस है। एक और ट्रेड देखते हैं जिसमें आप ये सामने डिवर्जेंस रेड मार्क नज़र आ रहा है और नीचे 70 की बाउंड्री भी क्रॉस है और मोमेंटम की मूवमेंट जो है वो डाउन साइड है। यहाँ से ये छोटा सा स्पॉट देखना है, उसकी मोमेंटम की जो मूवमेंट है वो नीचे जा रही है और नीचे एक्स्ट्रा वैसे इतनी अहमियत नहीं रखता जो ये आप देख रहे हैं। ये मैगडी है, अगर इसकी भी बाउंड्री ऊपर की तरफ क्रॉस कर गई हुई है तो ये हमारे लिए एक और अच्छा प्लस पॉइंट है, इसको भी हम देख सकते हैं। मगर ये 2 पॉइंट्स देखना, मोमेंटम और ये RSI ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेड का जो डिवर्जेंस है वो नमूदार होने के बाद। इस तरह दोस्तों जो बाई की ट्रेड है हम किस तरह पकड़ेंगे। अब ये बाई की ट्रेड की तरफ आते हैं हम। ये नीचे से डिवर्जेंस आपको 2 दफ़ा लगा हुआ यहाँ से नज़र आ रहा है। एक ही जगह से 2 दफ़ा जब डिवर्जेंस लगेगा तो उसकी स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा अच्छी होगी।
ये आप देख रहे हैं कि 30 की बाउंड्री नीचे से RSI ने क्रॉस की हुई है और सेम एज इट इज़ पॉइंट पे मोमेंटम भी ऊपर की तरफ रुख कर रहा है और नीचे से ये जो इंडिकेटर है मैकडी ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम ये समझ लें कि कॉम्बिनेशन में हमें काफ़ी अच्छा साथ दे सकता है। मेन जो है वो दो ये हैं, एक RSI और दूसरा सेकेंडली मोमेंटम। यहाँ पे ग्रीन मार्क जब आपको डिवर्जेंस का नज़र आया तो उसके बाद आप देखते हैं कि हमने कितने पिप लिए। हमारा मेन टारगेट तो 50 पिप्स का है, मगर अप्रोक्सीमेटली अगर हम इस ट्रेड को लगा रहने देते तो हम कितने पिप्स ले सकते थे। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि इससे भी ऊपर पिप जा रहे हैं, मगर हम कम से कम भी 220 पिप यहाँ तक ले चुके हैं। तो एक बहुत बड़ी राइड बनती है, बहुत बड़ी ट्रेड बनती है। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, जो इम्प्लीमेंट करें, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। ये एक और बाई की ट्रेड है। यहाँ पे डिवर्जेंस आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पे 70 की 30 की जो RSI है वो भी क्रॉस है नीचे, और यहाँ से मोमेंटम भी नीचे से ऊपर जा रहा है और यहाँ से ये भी क्रॉस ओवर हो रही है लाइंस, और इनका भी रुख ऊपर है और बाउंड्री भी नीचे की तरफ क्रॉस हुई हुई है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये मैच कर रही हूँ जब, तो आपने आंखें बंद करके ट्रेड में इंटर हो जाना है। मगर आंखें बंद करके ट्रेड में इंटर हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल किए बिना 0.10 की लॉट लगा दी कि आप बिल्कुल श्योर है, क्योंकि मार्केट में कोई भी ट्रेडर श्योर नहीं होता कि मार्केट किस तरफ जाने वाली है और किस तरफ जाएगी। सिर्फ ये टूल्स और एनालिसिस जो किए जाते हैं ये एक मार्केट की मतवक्का मूवमेंट के ऊपर होते हैं, एक्सपेक्टेड मूवमेंट। अगर वो एक्सपेक्टेड नहीं होती तो हमें लॉस भी दे सकती है। तो इसलिए हमें लॉस का ख्याल रखना चाहिए कि हमें अपना लॉस उस तरीके का लेना चाहिए जितना कि हमारे अकाउंट को डिज़र्व करता हो। अब यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला डिवर्जेंस है, इसमें बाउंड्री 70 की क्रॉस कर चुकी है। और दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके सारे पॉइंट्स आपस में मिल भी रहे हों, उसके बावजूद भी मार्केट आपकी डिज़ायर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करती, बल्कि उससे अगेंस्ट चली जाती है। या तो कोई ग्लोबल न्यूज़ आती है उसकी वजह से, या फिर किसी और वजह से वो आप रिस्पेक्ट नहीं करती, स्पोर्ट्स का रिस्पेक्ट नहीं करती, या कोई पैटर्न बन रहा होता है उसका वो रिस्पेक्ट नहीं करती। तो इस वजह से मार्केट आपकी कई बार जो है वो अगेंस्ट भी जा सकती है। तो इसलिए ये सब चीज़ें इस स्ट्रेटजी में देखनी पड़ती हैं, बल्कि किसी भी स्ट्रेटजी में देखनी पड़ती हैं कि जो चीज़ आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं लाजमी नहीं वो ट्रेड आपको हमेशा प्रॉफिट दे और हर वक्त प्रॉफिट ही देती रहे। कभी कभी आप जिस स्ट्रेटजी में 100% भी श्योर होते हैं, वो स्ट्रेटजी 100% से श्योर आज तक कोई स्ट्रेटजी है नहीं ऐसे, मगर जिसमें भी आप जितने भी श्योर हो जाए, इस स्ट्रेटजी में मैं 85% के मार्क देता हूँ कि 85% अल्हम्दुलिल्लाह ये रिज़ल्ट देती है और इसको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने ट्रेड में। तो ये डिवर्जेंस है, ये यहाँ पे शो हो रहा है और 73 के तकरीबन करीब है इसकी बाउंड्री, और RSI को क्रॉस किया हुआ है 70 को, और मोमेंटम का जो रुख डायरेक्शन है वो भी नीचे की तरफ जा रही है। यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से इसने नीचे की तरफ डाइव ली है और फिर सेकंड डाइव भी नीचे की तरफ है। या हमारा मेन मकसद मोमेंटम का रुख देख लेना, डायरेक्शन देख लेना। और 56 पिप्स आपने छोटे से छोटा टारगेट इसका मैक्सिमम रखना है 50 पिप्स। 50 पिप्स से ऊपर आप अपना टारगेट 1 अचीव करके चाहें तो हाफ, और इसको आप इम्प्लीमेंट करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लास्ट में एक और पेयर के ऊपर हम चेक कर लेते हैं इस स्ट्रेटजी को, ताकि हमें ये पता चल सके कि हर पेयर पे अच्छी तरह से काम करती है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बाई की ट्रेड बन रही है और बाउंड्री क्रॉस है 30 की, और नीचे से देखें इंडिकेटर डाउन साइड से
और मोमेंटम की ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से भी हमें अच्छे पिप गेन हुए में। स्टॉप लॉस आपने 25 का रखना है इसमें। और ये मैं आपको बल्कि रिटर्न बता देता हूँ कि इसका जो ट्रेड प्लान होगा वो उसमें क्या क्या चीज़ें आपने ऐड करनी है। 25 पिप का स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट 50 पिप्स का। आपने लेने 50 पिप्स लेने। उसके बाद आपने जो $500 के ऊपर लॉट साइज लगाना। अगर आपका बैलेंस और लेवरेज जो है 500 की है, वो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 0.01 पे चेक करेंगे। और लेवरेज भी आपकी अगर 500 है। उसके अलावा आपने जो हाफ़ क्लोज वाली स्ट्रेटजी इसमें यूज़ करते हैं अगर, तो हाफ़ क्लोज अगर यूज़ करते हैं तो आपने 0.02 रखना है। उसमें होगा ये कि 0.01 की लॉट आप क्लोज़ कर देंगे टारगेट अचीव होने पर, यानी 50 पिप्स। और मार्केट अगर उससे भी ऊपर जा रही है तो जो नेक्स्ट 0.01 की लॉट बचेगी वहाँ पे आपने उस लॉट का करना क्या कि जो अपना एंट्री पॉइंट पे स्टॉप लॉस ले आना है। सेट स्टॉप लॉस एट एंट्री पॉइंट, और इस एंट्री पॉइंट पे स्टॉप लॉस ले आना है। और इसके बाद जितनी भी ऊपर जाएगी 70 पिप 80 पिप, तो उसका आपने मार्केट से लेकर क्विट कर जाना है। तो नेक्स्ट जो टारगेट 2 होगा इसका वो 80 पिप्स हो सकता है, 80 से 85 पिप। 80 से 85 पिप नेक्स्ट लॉट का जो अगली लॉट होगी 0.01 की, उसका आपने ऑर्डर टारगेट लेकर मार्केट से क्विट हो जाना है। तो दोस्तों ये थी आज की स्ट्रेटजी डिवर्जेंस, नेक्सवेल डिवर्जेंस। उम्मीद करता हूँ इसको इस्तेमाल करके आप अच्छा मुनाफा गेन करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह की किसी नेक्स्ट अच्छी स्ट्रेटजी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।